राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी सीता माता की कहानी। सकरात से सीता माता की कहानी का नियम लेते हैं। कोई 12 महीने, कोई 6 महीने, कोई 1 महीना, कोई 15 दिन तो कोई 7 दिन। आप कितने भी सीता माता की कहानी का नियम कितने भी दिन ले सकते हैं। वैसे तो कार्तिक मास से भी यह नियम लिया जा सकता है, और अगर आप कार्तिक मास से आप नियम नहीं ले रहे हैं तो सकरात से भी आप सीता माता की कहानी का नियम ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सीता माता की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। यह कहानी सीता माता रोज कहती और भगवान श्री राम सुनते। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का कहानी कहने का नेम है। अब आप बाहर जा रहे हैं तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आए उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है कहानी कहने का, तुम मेरी कहानी सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी नितनेम कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने को देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह औरत चली गई। उसकी रेशम की जरी वाली साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। जब वह स्त्री घर गई तो सास ने देखा और पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी हुई मिली तो सीता माता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तुम्हारी कहानी 4 बार सुन लूँगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे ठीक किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा आई थी और मैं दोष उतार आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तू भी सुन। और सास ने कहानी शुरू करी और बहू ने कहानी सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम,
खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से क्या होता है? वे बोले कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा जो भी हो पूरी हो जाती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनाओ। वह बोली कि ठीक है, चल तू भी सुन। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब मैं बोलूँ राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी सभी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडारे भरे, वैसे ही आप हमारे भी कहानी सुनने वाले, कहानी कहने वाले, उनकारा भरने वाले सभी के भंडारे भरना। बोलो सीता माता की जय, श्री राम भगवान की जय। राधे राधे।